नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज से राष्ट्रीय स्तर पर वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रदेश के 65 जनपदों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रत्येक विकास खंड की 2 ग्राम पंचायतों में जन सम्मेलन के माध्यम से 10,000 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना से ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की सराहना करते हुए कहा कि सरकार गांवों के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार कार्य कर रही है। शुरुआत हुई है किस तरीके से? आज का दिन देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, प्रयागराज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी मनरेगा के स्थान पर आया। मनरेगा के माध्यम से 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी ना तो गाँव की सूरत बदली और ना गाँव जैसा सुधर जाना चाहिए ऐसा सुधर पाया। लेकिन विकसित भारत जी राम जी आने के बाद गांव का सर्वांगीण विकास होगा। गांव की जो सड़कें आई, इंटरनल सड़कें वो भी बनेंगी, तालाब भी बनेंगे। तमाम गांव के विकास का कहीं ज़रूरत होगी तो वहाँ बारात घर, सामुदायिक भवन, अंत्येष्टि स्थल, तालाबों में जल संरक्षण, पर्यावरण के लिए जो भी सभी क्षेत्रों में यह बहुत ऐतिहासिक काम होगा। मनरेगा में 100 दिन काम मिलता था, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन मिलेगा। और जो मजदूरी मनरेगा के समय 252 रुपये थी, आज उसे बढ़ा करके 300 रुपये किया गया है। विकसित भारत जी राम जी हर दृष्टि से मेरे देश के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, मेरे प्रयाग के लिए बहुत ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। सभी श्रमिक भाई बहनों को, सभी रोजगार सेवकों को, सभी महिला मेटों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका जीवन और खुशहाल होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और उनको और भी तमाम प्रकार के अवसर मिलेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा के लिए देश नहीं, ये चंदा सबसे बड़ा है। इसलिए अखिलेश यादव जी इस समय उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और वह यह सोच रहे थे कि सरकार में आ जाएंगे 27 में, लेकिन 2047 तक सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इसलिए बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में उल जुलूल व्यक्ति बकता है, वही काम श्री अखिलेश यादव जी इंड कंपनी कर रहे हैं। विपक्ष ने अब इसका विरोध किया है, श्री राम जी जो सेवा शुरू की। विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है, लेकिन विपक्ष के विरोध के बावजूद जो काम देश हित में है, देशवासियों के हित में है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हम लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है इसका मुआवजा 2027 में भाजपा को झेलना पड़ेगा, जनता बाहर करेगी इनको। आप एकदम चिंता मत करो, 2047 तक वह अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, यही उनके लिए अच्छा। ये गंगा पार में जो हाईवे जितने बने हैं, तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको लेकर किस तरह का सरकार प्रयास कर रही है? सरकार बहुत गंभीर है। हमारे जितने नेशनल हाईवे बने हैं, जितने एक्सप्रेस वे बने हैं, जितने रिंग रोड बने हैं, उसका पर्पज यही है कि उसको एक अलग प्रकार से उसका विकास किया जाए और वहाँ रोजगार के बड़े पैमाने पर, चाहे वहाँ इंडस्ट्री लाना पड़े, चाहे रोजगार के अन्य अवसर लाना पड़े, हर वह चीज़ वहाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जहाँ हमारा एक्सप्रेस वे है, जहाँ हमारा रिंग रोड है, जहाँ हमारा नेशनल हाईवे है, जहाँ हमारा स्टेट हाईवे। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि राम मंदिर मामले में पर्ची खोलेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ लोगों को वो जानते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि मामले में जो भी कोई शिकायत आई थी उसमें FIR हो गई, SIT जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जांचों उपरांत कार्रवाई होगी। जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो जेल जा चुके हैं, पुलिस कस्टडी में है, न्यायिक अभिरक्षा में है। तो इसलिए वह विषय इस समय नहीं है। क्यों इस विषय को चर्चा के केंद्र में लाना चाहता विपक्ष? मेरे जो समझ में आता है कि विपक्ष के पास भाजपा के खिलाफ, भाजपा की सरकारों के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। अगर कोई चोरी हो जाती है तो जो चोर है उसको पकड़ने की कार्रवाई करने का काम पुलिस का है। उसमें FIR हो गई, जांच हो रही है, तो इसमें क्यों रोजाना बयानबाजी कर रहे हैं? ये समझ से परे।